Good morning all of you. Today we are going to start exercise 3.3 of square root and square roots. Okay. First question, what would be the possible one digit of square root of the following natural number? Ones digit. Ones मतलब जो यूनिट प्लेस पे होती है. 6561. 6561. ये आपसे पूछ रहे हैं अगर आप इसका स्क्वायर करो तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगी तो इसके लिए आपको इसका पूरे को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है. यूनिट डिजिट क्या है? 1. 1 का स्क्वायर 1. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो वंस पे क्या डिजिट आई है अगर इसका स्क्वायर रूट करा जाए? देयरफॉर स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर नहीं करना. आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट जब भी हमने क्या देखा 1 नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है तो उसकी डिजिट क्या होगी? 1. आप किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, मतलब 1 कैसे आया होगा? इसकी यूनिट डिजिट 1 है. अब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये 1 कैसे आया होगा? या तो 1 से आया होगा या 9 से आया होगा. 9 9 सा 81 एंड 1 1 सा 1. तो इसकी जो पॉसिबल डिजिट होंगी, पॉसिबल डिजिट्स या तो 1 होगी या 9 होगी, क्योंकि जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 1 आएगा और जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 1 आएगा. तो इसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट 1 या 9 होगी. क्लियर? वन 16129. अगर आप इसका स्क्वायर रूट करो तो 9 किससे आएगा? इसकी पॉसिबल डिजिट क्या होंगी? इसकी यूनिट डिजिट 9 है तो इसकी पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगी? 9 कैसे आएगा? या तो 3 से आएगा या 7 से आएगा. 3 3 सा 9 एंड 7 7 सा 49. या तो 3 का स्क्वायर करा होगा, मतलब लास्ट की डिजिट या तो 3 होगी तो 9 आएगा या फिर 7 होगी तो 9 आएगा. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, आपको बिना कैलकुलेशन करने ये बताना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 1 2 6 7. आपको बिना कैलकुलेशन करे ये बताना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हमने पढ़ा था 2 3 7 8. किसी भी नंबर के एंड में अगर ये नंबर्स आ रहे हैं, किसी भी नंबर के एंड में अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट नहीं होगा. दिस नंबर इज एंडिंग विथ 7. ये नंबर 7 से एंड हो रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर? इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर 8 से एंड हो रहा होगा, 2 से एंड हो रहा होगा, 3 से एंड हो रहा होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. और दूसरा रूल हमने पढ़ा है 1990. दूसरा रूल हमने ये पढ़ा है कि कोई भी नंबर के एंड में अगर ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, अगर किसी भी नंबर के एंड में दिस नंबर हैज़ ऑड नंबर्स ऑफ 0. इसमें ऑड नंबर्स है ना, 0 का मतलब एक ही 0 है. अगर 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, 4 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ऑड नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ हैं, मतलब एक ही 0 है. देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर.
इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? इन थर्ड क्वेश्चन 180 इज 180 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि 180 में एक ही ज़ीरो आ रहा है और अभी हमने पढ़ा था ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है उसके अंदर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नो नो 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर नहीं है तो कौन सा छोटे से छोटा कौन से नंबर से इसकी मल्टीप्लाई की जाए। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। थ्री फाइव ज़ा 5 1 ज़ा। तो आपने देखा 180 के क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें 3 का पेयर आ गया, 2 का पेयर आ गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं आया है। अगर इसमें एक 5 से मल्टीप्लाई और कर दी जाए, अगर 180 में 5 से और मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 5 का भी पेयर बन जाएगा। 5 इज़ नॉट इन पेयर, 5 इज़ नॉट इन पेयर, देयरफॉर 5 शुड बी मल्टीप्लाइड। इसीलिए 5 को मल्टीप्लाइड कर देना चाहिए। 5 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट वुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस न्यू नंबर। जब हम इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तब क्या आएगा नंबर। जब हम 180 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, हमने देखा कि जो 5 है वो पेयर में नहीं है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी चाहिए। तो जब हमने इसकी मल्टीप्लाई 5 से करी तब ये 900 बन गया। तो व्हाट वुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस न्यू नंबर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, क्या होगा इसका स्क्वायर रूट। अगेन यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, अब आप इसके पेयर बनाएंगे और इसमें से एक एक बाहर लेंगे। 30 विल बी द आंसर। ओके, in fourth question you have to find the perfect square by repeated subtraction method. repeated subtraction method में हम odd numbers use करते हैं 1 3 5 7। repeated subtraction में हम odd numbers use करते हैं। 169 में से 1 माइनस करेंगे 168, 168 में से 3 माइनस करेंगे 165, 165 में से 5 माइनस करेंगे 160, 160 में से 7 माइनस करेंगे 153। नाउ 153 में से 9, 144, 144 में से 11, 133, 133 में से 13, 0 2 1, 120 में से 15, 5 0 1। ओके, नाउ 105 में से 17, 8, 88, 88 में से 19, 69, 69 में से 21, फिर 23। जब तक कि ज़ीरो ना आ जाए, जब तक कि ज़ीरो ना आ जाए तब तक हमें माइनस करना है। ओके, 5, 25 में से 25, अब आ गया 0। क्लियर। आपको ऑड नंबर्स तब तक माइनस करना है जब तक कि ज़ीरो ना आ जाए। अब आपको काउंट करना है कि आपने कितनी बार सबट्रैक्ट किया। अब आपको सिंपल काउंट करना है कि आपने कितनी बार सबट्रैक्ट किया। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपने कितनी बार सबट्रैक्ट किया है? 13 बार। तो आपने जितनी बार सबट्रैक्ट किया होगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर? We have subtracted we have subtracted 13 टाइम्स। हमने 13 टाइम्स सबट्रैक्ट किया है, therefore स्क्वायर रूट ऑफ 169 विल बी 13। क्लियर? जितनी बार सबट्रैक्ट करा होगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा। In fifth question, you have to find the square root by prime factorization. I have told you earlier how to do prime factorization, then do it yourself. In sixth question, आपको ये बताना है 2 3 5 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बताओगे कि आप उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो सिक्स क्वेश्चन इज सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन, ट्राई इट योरसेल्फ। आपको सिंपल 2 3 5 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, उसके बाद देखना है कि किसका पेयर नहीं बन रहा। जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से उसकी मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट निकालना है। सेवेंथ क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विद विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। सेवेंथ क्वेश्चन सेम है जैसे आपने अभी थर्ड किया था, सिक्स भी सेम है एंड सेवेंथ भी सेम है। 252। क्या करना है आपको? हमेशा ये करना है कि जो नंबर, अगर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पहले तो आप इसे चेक करोगे। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करेंगे। 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 7, 1 ज़ा। तो आपने क्या देखा? 252 का हमने जब फैक्टर करे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 7। तो 3 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। तो 7 शुड बी मल्टीप्लाइड। 7 ही वो नंबर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 शुड बी मल्टीप्लाइड। फिर जब आप इसको 252 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 2 14, 1 35 36 3 14 15 16 17। तो आ गया 1764। क्लियर? अब आपको 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो हमने क्या देखा था? जब हमने 252 का स्क्वायर करा था, फैक्टर निकाले थे, तो आंसर आया था ये। अब हमने 7 से और मल्टीप्लाई कर दी तो मतलब इसका भी पेयर बन गया। अब सबके पेयर में से एक एक बाहर ले लेंगे। 6 7 ज़ा 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट आ गया 42। क्लियर? इन एट्थ क्वेश्चन अगेन यू हैव टू फाइंड विच आर द फॉलोइंग आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के एंड में अगर 2 3 7 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले के एंड में 3 है, ये नहीं है। सेकंड वाले के एंड में 8 है, ये भी नहीं है। थर्ड वाले के एंड में 7 है, ये भी नहीं है। और लास्ट वाले के एंड में 1 है, तो ये हो सकता है। क्लियर? नाउ डू ऑल द क्वेश्चंस of 3.2 in your notebook, and in the next video we will be discussing 3.4.